एक आध बार। आज हम लोग बीएससी हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है लॉ। कानून कैटेगरी है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ जो शब्द है वह जर्मन भाषा के लेक्स शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जो स्थायी रहे या सभी जगह सभी स्थानों पर एक जैसा है। ठीक है, तो यह इसका जर्मन भाषा का जो शब्द है लेक्स वह उसका अर्थ होता है जो स्थायी रहे और सभी स्थानों पर एक सामान्य है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी छोटी सी परिभाषा के रूप में इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण करने के लिए जो कानून है वह समाज द्वारा लगाया गया सबसे विशिष्ट व सर्वांग सुंदर इंजन है। सबसे विशिष्ट व सर्वांग सुंदर इंजन है। इसके द्वारा, इस कानून के द्वारा समाज को नियंत्रित किया जाता है। समाज में जो भी अनैतिक कार्य है उसको नियंत्रित करने का कार्य कानून के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय था, प्राचीन समय में कुछ प्रथाएं परंपराएं चलती थी, उसके आधार पर ही समाज को नियंत्रित किया जाता है। जो प्राचीन समय था, प्राचीन समय में क्या होता था, समाज के द्वारा कुछ प्रथाएं परंपराएं बनाई गई थी, उस प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा ही समाज को नियंत्रित किया जाता था, समाज को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग आया, आज के समय में जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और आज के इस युग में कानून जो है वो लागू किए गए हैं, जिससे जो अनैतिक कार्य हैं, जो भी बुरे कार्य हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता अर्थात इसकी सरकार हो, उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी समाज में रहता हो, किसी भी स्थान पर रहते हो, सभी स्थानों पर सभी समाज सभी धर्मों के लिए बराबर कार्य करते हैं, बराबर रूप से लागू होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को इनकी इस कानून को मानना, संविधान के द्वारा, संविधान में जो वर्णित है उसको मानना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य भी है। इसके अलावा अगर हम इसकी कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं तो जो भी हमने बताया था सीधी वर्णन के अनुसार उन्होंने इसकी सिंपल सादा सरल परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया था कि मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा, प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए जो सामान्य नियम है, प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा जो लागू किए गए जो सामान्य नियम है वही कानून है। वही क्या है? कानून है। देखिए क्या होता है, जो मानव की बाह्य क्रिया है, जो बाह्य रूप में मानव कार्य करता है, मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए ही कानून का निर्माण किया गया। क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उनके आधार पर, अंग्रेजों के आधार पर ही हमें सारे काम करने पड़ते थे। पहले कोई नियम नहीं था, पहले कोई कानून नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अंग्रेज निश्चय करते थे उसको वो सजा दी जाती थी। लेकिन आज के युग में, आधुनिक युग में जो प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता है अर्थात जिसकी सरकार है, उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को वो सारे नियम मानने पड़ते हैं। और यह केवल सामाजिक नियंत्रण करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा समाज को नियंत्रित किया जा सके, जिसके द्वारा समाज नियंत्रण में रहे और खुशहाल जीवन व्यतीत करे। ठीक है, इसके अलावा एक और हम आपको छोटी सी परिभाषा बताते हैं जॉन ऑस्टिन के अनुसार।
64 में सबसे छोटी परिभाषा दी थी, सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिए गए आदेश ही कानून है। तो जॉन आर्डन नाम के समाजशास्त्री थे, इन्होंने परिभाषा, इसकी सबसे छोटी परिभाषा हम कह सकते हैं, इन्होंने बताया था कि सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिए गए जो आदेश है वही कानून है। जो कि जिसकी सरकार है, सर्वोच्च सत्ता का मतलब है जिसकी पार्टी है, जिसकी सरकार है, जो हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो उस सत्ता के प्रमुख होते हैं और उनके द्वारा ही जो नियम कानून जो बनाए जाते हैं या उनके जो कमेटी के सदस्य हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो लोगों को उनके द्वारा प्रस्ताव पास किया जाता है, उनके द्वारा सदनों में उसकी जैसे कोई नया कानून की आवश्यकता हमारे समाज को नियंत्रित करने के लिए किसी नए कानून की अगर आवश्यकता महसूस होती है तो वह नए कानून भी राजनीतिक सत्ताओं द्वारा, संपूर्णता संपन्न जो राजनीतिक सत्ता द्वारा उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं और उसको लागू किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं जो कि कारगिल के साथ है। उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी, उन्होंने बताया था कि कानून आचरण का वह सार नियम है जिसे इस निश्चितता से प्रतिपादित किया जाता है कि अगर किसी भविष्य में उसकी सत्ता को चुनौती दी गई तो उसे अदालतों द्वारा लागू किया जाएगा, जो अदालतें हैं उसके द्वारा उसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा एक बार इसकी लास्ट परिभाषा हम आप देखते हैं, ने बताया था कि कानून राज्यों के सदस्यों के लिए व्यवहार का वह नियम है, कानून राज्यों के सदस्यों के लिए व्यवहार का वह नियम है जिसका कि अनादर करने पर दंड मिलता है, जो कि राज्य की शक्ति से संबंधित संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है। अर्थात कोई भी कानून का अगर उल्लंघन करोगे, किसी भी कानून को तोड़ने का प्रयास करोगे, यत्न करोगे तो उसके लिए कानून के द्वारा सजा का प्रावधान है। कानून इसलिए बनाया जाता है जिससे समाज नियंत्रित रहे, लेकिन अगर समाज के व्यक्ति ही उस नियंत्रण को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस कानून के द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए कानून को सजा देती है। प्रत्येक अपराध के लिए, प्रत्येक अनैतिक कार्य के लिए संविधान के द्वारा जो कानून बनाया गया है, कानून में प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान होता है और उनको अलग अलग सजाएं दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमें छोटी सी परिभाषा फिर से बताया जाए, सामाजिक नियंत्रण के लिए समाज द्वारा लगाया गया सबसे विशिष्ट व सर्वांग सुंदर इंजन है, जी किसने कहा था? प्रोफेसर रॉस ने। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, कानून के भेद या प्रकार कितने हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कुछ संवैधानिक कानून होते हैं, उसके बाद साधारण कानून भी होते हैं, इसके बाद कुछ अध्यादेश भी जारी किए जाते हैं, सरकार के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक कानून भी कुछ होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कानून भी होते हैं, प्रशासकीय कानून भी होते हैं, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कानून भी होते हैं। अर्थात एक कानून के भेद है, कानून के प्रकार है। अर्थात समाज को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के कानून होते हैं, जो छोटे से छोटे से लेकर बड़े बड़े कानून भी बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको मुख्य रूप से संवैधानिक कानून, साधारण कानून, अध्यादेश, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक कानून, राष्ट्रीय कानून, प्रशासकीय कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून, ये सभी इसके भाग हैं। इसके अलावा इसके बारे में और बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।